ओके, सो जितने बार ये लूप चलेगा उतने बार क्या होगा, उतने बार टीआर बनेगा, और जितने बार टीआर बनेगा उतना ये टीडी बनाएगा। तो अगर मैं वापस यहाँ आऊं इधर पे, तो ये वही टीडी है। तो हर टीडी में ये क्या बोल, ये एक वैल्यू डालेगा, इसको ये कोड को छोड़ देते हैं हम लोग फिलहाल, मतलब इससे समझ लो वैल्यू आने वाली है मॉडल से निकल के। तो जितने बार टीडी आएगा, टीडी में से वैल्यू वैल्यू आती चली जाएगी, तो ये बना के रख दिया। और हर एक के एंडिंग में इसने ऐसा लिंक बनाया, तो ये एक एक्शन लिंक से ना ये ऐसी लिंक बनती है। ये लिंक, ये एक एक्शन लिंक है, ये दूसरी एक्शन लिंक है, आएगा ये सब एक्शन लिंक वगैरह क्या है। फिलहाल तुमको सिर्फ ये समझना कि टेबल बना कैसे, टेबल बना कैसे। तो टेबल बना ऐसे कि जितनी पहले हम लोग हेडिंग हेडिंग बना देते हैं, तो एक हेडिंग बना दिया, यहाँ पे ये हेडिंग हो गया मेरा, ये हेडिंग है, ये यहाँ से यहाँ तक हेडिंग है। हेडिंग थी इसके लिए टीडी की जगह टीएच लिखा, हेडिंग थी इसके लिए टीडी की जगह टीएच लिखा। उसके बाद यहाँ पे आके लूप लगा के उसके अंदर टीआर और टीआर ऐड किया। तो एक टीआर पहला हेडिंग वाला रो जो था वो ऐसे ऐड कर दिया, उसके बाद जो जितनी रो थी उसको मैं ऐसे ऐड किया। समझ में आएगा? तो ये तुम्हारा टीआर हो गया, लूप चल के टीआर बनेगा, फिर आगे टेबल एंडिंग में क्लोज हो जाएगा। तो अगर ये लिस्ट के अंदर, अगर ये लिस्ट में 100 एलिमेंट आते हैं तो 100 बार ये टीआर बनाएगा, 200 आएंगे तो 200 बार बनाएगा, 2 आएगा तो 2 बार बनाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बनाएगा। अगर लिस्ट खाली है तो फिर वो खाली हेडिंग दिखेगी, नीचे डेटा नहीं दिखेगा। ये तो हर हाल में दिखेगा ही दिखेगा ना, ये तो लूप के बाहर है। तो अगर लिस्ट में डेटा नहीं आता है तब भी ये दिखाएगा। तो अगर देखो ऐसा करके देखना है तो देख सकते हैं, इसको ऐसा करके देखना है तो देख सकते हैं कैसा। यहाँ पे ये स्टूडेंट जो लिस्ट हम लोग बनाए हैं, ऐड करने का पार्ट को कमेंट कर देता हूँ। ऐड नहीं करेगा तो लिस्ट खाली रहेगी, ऐड करते तभी तो एलिमेंट ऐड होता है। तो ऐड करने का पार्ट में कमेंट कर दिया, तो ये एम्प्टी लिस्ट बनी है। देखो यहाँ पे ये एम्प्टी लिस्ट बनी है, वो एम्प्टी लिस्ट ही यूज होगी। इसको सेव करके हॉट रीलोड करो और पेज को रिफ्रेश करो। हाँ जी, तो लिस्ट में डेटा ही नहीं है, डेटा नहीं है तो लूप नहीं बना। तो हेडिंग तो बना दिया, नीचे के रोज बनाया ही नहीं उसने। तो ये अभी अगर मैं ये वापस ऐड करने के कोड को सेव करके वापस से हॉट रीलोड कर दूं यहाँ पे, और यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करूं, डेटा आ गया। समझे? तो ये जो बन रहा है, ये HTML जो बन रहा है, इसको हम लोग देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे आने का, या तो इंस्पेक्ट या तो पेज व्यू सोर्स। तो मैं पेज व्यू सोर्स करता हूँ। पेज व्यू सोर्स में मैं गया यहाँ पे, तो देखो टेबल बना है, टेबल के बाद टीआर बना है, ये तो मैंने ऐड किया है रेड कलर, ये हेडिंग वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि ये पहला टीआर बना है जिसमें उसने वैल्यू डाला, तो पहले लूप से ये बना, फिर ये दूसरे लूप से ये बना, ठीक है। ये सेकंड इटरेशन से बना लूप के, ये थर्ड इटरेशन से बना, फोर्थ इटरेशन से ये बना, फिफ्थ इटरेशन से ये बना, यहां तक 5 ही रिकॉर्ड था। उसके बाद एंडिंग में लूप खत्म हो गया, तो ये टेबल टैग की क्लोजिंग आ गई। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, टीआर बनते गया, लूप खत्म हो गया तो टेबल टैग की क्लोजिंग आ गई। समझ में आया क्या ये क्या है? तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली डेटा एक्सेस कर रहे हैं। ये सब चीज तुमको यूज होने वाली है रियल टाइम में। सब चीज तुमको तुम्हारे ऑन जॉब जाने के बाद ये सब चीज यूज होगी। आगे जो एग्जाम्पल लेने वाला हूं उसमें भी ये चीज यूज होगी, ये समझ लो, उसमें भी ये चीज यूज होने वाली है। क्या बोलने आया था मैं? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग को क्या करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग को जो डेटा हम लोग फाइल से एक्सेस कर रहे हैं, वो डेटा हम लोग को डेटाबेस से एक्सेस करना है। क्या बोला मैं? जो डेटा हम लोग फाइल से एक्सेस कर रहे हैं वही डेटा मेरे को डेटाबेस से एक्सेस करना है। तो मैं न्यू प्रोग्राम लूंगा, न्यू पूरा प्रोजेक्ट लूंगा, ताकि इसमें कुछ वो ना रहे। न्यू स्टूडेंट एमएस लूंगा, स्टूडेंट डीबी एमएस ले लूंगा जो डेटाबेस में, या ईएफ एग्जाम्पल करके ले लूंगा। और एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए क्या क्या चीजें करनी होती है, मतलब डेटाबेस से मैं डेटा कैसे एक्सेस करूंगा। क्योंकि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ये भी कर देगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट में डेटाबेस से डेटा तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो, तुमको बोलना यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। तो वो बोलेगा ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क की कितनी अप्रोचेस है? 3 अप्रोचेस है। तुम लोग कौन सी यूज करते थे? कोड फर्स्ट। ये सब आंसर बताऊंगा मैं, मतलब मैं अभी एक ऐसा कम्युनिकेशन पार्ट जैसे जो इंटरव्यू में होता है ना, उसके लिए तुमको बताऊंगा।
तो तुम इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे। यहाँ से मैं तुमको बोला भी था कि वो जितनी भी चीज पढ़ाऊंगा वो सब इंटरव्यू से रिलेटेड रहेगी। अभी लास्ट इंटरव्यू देखे क्या, जो लिंक डाला था, कोई देखा भी कि नहीं? दिया तो था एक्सेस जितने लोग। अच्छा, बाद में तुम लोग लेट डाले होंगे तो फिर मैं बंद कर दिया रहूंगा, एक्सेस दिया नहीं होंगे। कौन कोई देखा? वो जो बंदा ले रहा था ना इंटरव्यू, एंडिंग तक इंटरव्यू देखने का था, एंडिंग तक देखे। मुझे इंटरव्यू ले रहा था मैं, वो बोला मैं खुद कंपनी का सीईओ हूँ, हाँ डायरेक्टर हूँ। और बोले मैं हायरिंग के टाइम बहुत चूजी रहता हूँ, और हायरिंग के टाइम में वही बंदे को लेता हूँ जो बंदा फोर्ड कर सकता है। इंटरव्यू वो देखना, इंटरव्यू एंडिंग की कम्युनिकेशन सुनना, मतलब लाइक ऐसा लग रहा था कि दोस्त लोग बात कर रहे हैं। और शुरू में जो है वो कम्युनिकेशन कैसी हुई है शुरू में, मतलब लाइक मैं जानबूझ के अटक अटक के आंसर दे रहा था, ऐसा मत सोचना। मैं क्योंकि मैं दे रहा था एक्चुअल में दूसरे का बैठ के। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये ऐसा जब मेरे को समझ में आ गया कि यही बैठने वाला है और अपने को ये कंपनी नहीं ज्वाइन करना है, तो फिर मैं उससे खुल के बात करने लगा। उससे मतलब बहुत सारी चीज मैं जानबूझ के पूछा ताकि वो इंटरव्यू की इसमें रिकॉर्ड हो जाए, और उसको मैं तुम लोग को लिंक में डाला, उसको वो सुनना बहुत अच्छा। और उसमें क्वेश्चन भी उसने बहुत स्पीड पूछा है, मतलब मिनिफिकेशन बंडलिंग ये होता है, तो मैं सब आंसर ना एकदम ऐसा दिया जितना तुमको बोलना है, मतलब मेरे को ध्यान रहता है कि ये मेरे को शेयर करना है ना, उसको नहीं रहता, मेरे को तो रहता है। तो मैं वही उतना ही आंसर बोलता हूँ जितना तुमको बोलना है। अब वो रिकॉर्डिंग देखो गौर से, वो अच्छी रिकॉर्डिंग है, एक और अच्छी रिकॉर्डिंग है मैं देता हूँ तुमको, जिससे मैं इंटरव्यू लिया हूँ, तो मतलब कैसे वाट लगाते हैं हम लोग वो भी है, तो वो भी लगे तो देख लेना। तो उसमें मैं इंटरव्यू लिया, वो मेरे को वो बंदा फेक था, उसको मैं पकड़ा कैसे, वो इंटरव्यू में देखना। वो फेक था मतलब कैसा था, मैं उसको कॉमन चीज पूछ रहा था, बोलते मैं कर्ड बनाया हूँ, कर्ड बना के बता सकता हूँ। फेक रहेगा ना, वो सीधा कर्ड की बात करता है। बोला कर्ड मत बनाओ, कर्ड में जो चीज यूज होती है ना उस पर क्वेश्चन करना चालू किया उससे। मैं उसको बोला तो स्क्रीन शेयर करो, एक एरे बना के बताओ, नहीं बना पाया। एक लिस्ट बना के दिखाओ, नहीं बना पाया। फिर मैं बोला एक काम करो, एक एरे बनाओ, एरे बनाया। मैं बोला कि लिस्ट के अंदर ये ऐड करो, वो ऐड करो, बोलते नहीं ये मेरे को नहीं आता, मेरे को थ्रेड बनाने आता है। सीधा हथियार डाल दिया था उसने, सरेंडर हो गया था एकदम। तो वो देखो उसके अंदर तुमको समझ में आएगा। तो देखो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये कि इंटरव्यूअर को बेवकूफ, इतना बेवकूफ मत समझना कि मतलब तुम बोल दोगे मैं थ्रेड बनाऊंगा, ऐसा वैसा वाला नहीं करना है। वो भी देख लेना क्या नहीं करना है, वो भी पता रहना चाहिए। तो वो आप अभी कैसा होता है पता है कि हम लोग इंटरव्यू को एकदम ही बेवकूफ समझ लेते हैं कि मतलब मैं कुछ ही बोलूंगा ये मान लेगा ये वो। हर बैल को तुम एक लकड़ी से नहीं हकाल सकते, कोई कोई बैल सिंग भी मारता है। तो थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम जब तुम इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हो ना, तो तुमको समझ में आता है कि इसको कितना नॉलेज है, मतलब उसके क्वेश्चन करने के अंदाज से या कोई भी, वो तुमको खुद थोड़े टाइम में समझ में आने लगेगा, 4-5 इंटरव्यू देने के बाद, समझे? तो वो जो है वो क्या था उसका, मुल्तानी कोई तो सरनेम था बंदे का। तो वो वाला पहले इंटरव्यू देख लो जो डायरेक्टर वाला लिया है। और उसने उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, और कंटिन्यू पूछते जा रहा था, यानी बिना गैप किए ना वो क्वेश्चन पूछते ही जा रहा, पूछते ही जा रहा, पूछते ही जा रहा। तो तुम उसको देखोगे तो तुम आंसर भी नोट डाउन कर सकते हो, उसमें सब आंसर में मतलब करेक्ट ही दिया हूँ, कोई भी आंसर ऐसा उसमें है नहीं जो ऊपर नीचे किया होगा। और जहां पे नहीं मेरे को आ रहा था तो वहां पे मैं बहुत जनरली उसको बोल दे रहा था कि ये चीज मेरे को नहीं पता है। जैसे कि इसके फोल्डिंग का जो मैं लास्ट लेक्चर में बताया, तो वो आंसर उसी के अंदर देखिए, इसके फोल्डिंग का। हाँ, तो इसके फोल्डिंग का वो हंस भी रहा था, तो उसका मुंह देखना, वो हंस रहा था, बोलता है कि हाँ मतलब बंदा सही आंसर कर रहा है ऐसा। यानी मैं उसको क्या बोला, उसने पूछा व्हाट इज स्केप फोल्डिंग, तो मैं बोला कि स्केप फोल्डिंग आई हैवंट यूज्ड स्केप फोल्डिंग इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो बट आई नो व्हाट इज स्केप फोल्डिंग इज, ऐसा। तो फिर इसके फोल्डिंग उसको बताया मैं कि इसके फोल्डिंग बेसिकली कोड जनरेटर है, ये है। फिर उसने मिनिफिकेशन बंडलिंग पूछा है उसी के अंदर, राउट कॉन्फिग पूछा है, एमवीसी पे क्वेश्चन पूछा है, सी शार्प पे पूछा है, रेफ एंड आउट पूछा है, मतलब हर चीज उसने कवर किया है, हर चीज, यानी शूज और एसक्यूएल भी पूछा है। तो उसने पूरा मतलब जितनी चीज अपने कोर्स में है ना वही वही, लेकिन ना एग्जैक्ट वही वही टॉपिक उसने टच किया। तो वो एक बार मैं इसके लिए उसको मतलब तुमको बोला कि इसको डालो, और यूट्यूब पे इसके लिए डालो क्योंकि मेरे को वॉच टाइम बढ़ाना है, एक तो है ही वो चीज। दूसरी चीज ये कि तुम्हारा ये जो है, हम लोग जो टेलीग्राम से तुम लोग शेयर करते हो, अब उसके अंदर कैसा है मेरा फोटो रहता है, नाम कोई और का रहता है, ये वो, तो उसके लिए डाउनलोड ना हो, और उसको मैंने वीडियो को प्राइवेट कर दिया है, मतलब ओपनली नहीं रखा है। तो तुम बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, प्राइवेट क्यों किए वीडियो को? वो उसका एक रीजन है, मतलब वो चीज इतना ओपनली नहीं हम लोग वो कर सकते हैं, तो वो इसके लिए मैंने प्राइवेट करके रखा है उसको। तो लोग बोलोगे सर अगर मेरे को इतना ही वॉच टाइम बढ़ाना होता तो पब्लिक कर देता मैं। तो देखो सब लोग, तो वो ऐसा नहीं है, वो प्राइवेट रखने का भी रीजन है।
क्योंकि वो, और इसके लिए उसको टेलीग्राम पे नहीं डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग शेयर कर देते हैं यहाँ से। अब मेरे को शेयर करने से प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग कर, लेकिन इसमें फोटो मेरा है, नाम किसी और का है, इंटरव्यू चल रहा है, पीछे कंपनी का नाम है, कंपनी का डायरेक्टर है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज है उसमें। मतलब काफी कुछ ऐसा है जो नहीं शेयर होना चाहिए, एटलीस्ट मेरे नाम के साथ और फोटो के साथ। फोटो भी है, नाम भी है, सब है उसके अंदर, तो वो कुछ अलग ही हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसको प्राइवेट किया, तो मैं एक्सेस दे दूंगा, एक्सेस देने में कोई इशू नहीं है। जो अपने बंदे हैं जिनका ईमेल आईडी मेरे को पता है, तुम लोग भेज देना मेरे को, उन लोगों को मैं दिया भी हूँ, 7-8 लोग को एक्सेस दे भी दिया हूँ। जो लोग स्टार्टिंग में जब भेजे ना, वो लोग को फॉरन में एक्सेस दे दिया था। किसको किसको मिला एक्सेस? ओपन हो रहा है ना वीडियो? हाँ, तो बाकी लोग जो है अपना ईमेल आईडी भेज दो, तो मैं वही टेलीग्राम में से जहां तक एक्सेस दे चुका हूँ उसके आगे का मैं एक्सेस दे देता हूँ। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि लेक्चर में चलाने वाला हूँ 4:30 या 4:45 तक का। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेके फिर स्टार्ट करते हैं न्यू ईएफ के साथ में।